वेलकम टू अनदर वीडियो इन द सीरीज जहाँ पे हम क्लास 9 चैप्टर 2 टिश्यूज़ के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने एनिमल टिश्यूज़ में देखे एपिथेलियल टिश्यू और अब सेकंड एनिमल टिश्यू की बारी है जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम में ही काफ़ी क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू वो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं और अलग अलग टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा कि बहुत सारे सेल्स होते थे, मैंने तुम्हें डायग्राम भी दिखाया। तो कनेक्टिव टिश्यू में दे हैव फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इनके पास कम सेल होते हैं और दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि जब सेल कम होंगे एक टिश्यू में तो फिर उनके बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेस ज्यादा होती है कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस पाई जाती है जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स। जैसे हम लोगों ने सेल में देखा कि साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या चीज हुई? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बाकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में भी एक ग्राउंड सब्सटेंस होती है जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और व्हाइट और येलो फाइबर्स पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। अब इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, बॉडी में जितनी भी जगह पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंडर हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है दैट इज नोन एज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसके टोटल 5 टाइप हैं, बट उनमें जाने से पहले एक बार इनका जनरल स्ट्रक्चर देख लो। इनके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। जनरली 3 टाइप के सेल, पहला अमीबॉइड सेल्स या फिर हिस्टियोसाइट्स, दूसरा फाइब्रियोसाइट्स और तीसरा मस्ट सेल्स। अमीबॉइड सेल अमीबा टाइप के होते हैं, मतलब इर्रेगुलर इन शेप। ठीक है, अमीबा की शेप इर्रेगुलर होती है, वैसे ही अमीबॉइड सेल की शेप भी इर्रेगुलर होती है। इनका काम बाद में देखेंगे। दूसरे होते हैं फाइब्रियोसाइट्स। फाइब्रियोसाइट्स का काम होता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। और मस्ट सेल्स का काम होता है कि ये मैट्रिक्स को और बनाते हैं और इनका मेन काम है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट एलर्जीज। ठीक है, अब देखते हैं पहला टाइप जो कि है एरियोलर टिश्यू। सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में टोटल 5 टाइप्स हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर अभी जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कुछ फीचर्स बताए वो सारी चीजें होती हैं। इसके पास अमीबॉइड सेल्स होते हैं, फाइब्रियोसाइट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मस्ट सेल्स होते हैं और एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर सारी चीजें होती हैं। ये टिश्यू पाया कहाँ पे जाता है? इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, मतलब स्किन और मसल को जोड़ने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। दे आर फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ब्लड वेसल और नर्व अभी हम देख लेंगे इसी चैप्टर में आगे, वरना ब्लड वेसल वो ट्यूब्स होती हैं जिनमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, और नर्व्स वो सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन तक सिग्नल्स को लेके जाते हैं। तो इन दोनों चीजों के अराउंड पाए जाते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में एक जॉइंट का काम करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो। इसके फंक्शन देख लेते हैं। It helps to hold the various tissue together, ठीक है। It helps in the repair of body tissue after any injury। जब भी कोई चोट लगती है उसके बाद रिपेयर करने में एरियोलर टिश्यू का काफी बड़ा रोल होता है। हिस्टियोसाइट और अमीबॉइड सेल्स जो भी हमने देखा, जिसका फंक्शन मैंने नहीं बताया था, उसका काम होता है कि ये अमीबा की तरह काम करता है, मतलब इरेगुलर शेप होता है। और जो भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, मतलब कोई एक्सटर्नल चीज आती है टिश्यू के पास या बॉडी के अंदर, इसके सेल उसको जाके किल करते हैं। कैसे किल करते हैं? एक अमीबा की तरह चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद जाके उसको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अमीबॉइड सेल का काम हो गया। मस्ट सेल मैंने बताया कि ये अलग अलग तरह की एलर्जी से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी फंक्शन कह सकते हो आप कि ये स्किन को, आपकी बॉडी में जो स्किन है उसको अंडरलाइंग टिश्यूज, मतलब स्किन के नीचे जितने भी चीजें हैं, स्किन को उन सब चीजों से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। उसका पहला हमने टाइप देखा एरियोलर टिश्यू, सेकंड आता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। एक चीज ध्यान रखना, व्हाइट फाइब्रस और इसके बाद आएगा येलो फाइब्रस, दोनों के अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। मतलब मैट्रिक्स के अंदर सेल तो होंगे, फाइबर्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। बस अंतर ये होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में व्हाइट फाइबर्स होते हैं और येलो फाइब्रस टिश्यू में येलो फाइबर्स होते हैं। बात करते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अंदर जो व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं दे आर इनएलास्टिक इन नेचर, मतलब ये जो फाइबर्स हैं वो इलास्टिसिटी नहीं रखते, ये थोड़े से टाइट होते हैं, रिजिड होते हैं कंपेयर टू अदर फाइबर्स या कंपेयर टू येलो फाइबर्स। ठीक है, और दोनों ही जो ये फाइब्रस टिश्यू हैं ये 2 टाइप से देखे जा सकते हैं बॉडी के अंदर। या तो ये शीट्स बना के रहेंगे, मतलब एक के ऊपर एक अटैच होकर शीट्स बना के रहते हैं इनके सेल्स, या फिर बंडल्स बना के रहते हैं। बंडल तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है।
तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जिसका फाइबर इनएलास्टिक है, हार्ड है, इलास्टिक नहीं है, इसकी शीट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? इट कवर्स द बोन, कार्टिलेज, किडनीज एटसेट्रा। अब देखो ये सारे वो ऑर्गन है जिनको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं रहती। किडनी है, किडनी कहीं आप अलग से मूव तो करते नहीं हो, बोन के आप जॉइंट से मूव करते हो, आप बोन के अराउंड तो ऐसी चीज रख सकते हो ना जो कि इलास्टिक नहीं है, क्योंकि बोन बीच में से तो मूव नहीं होती है उस तरीके से। और कार्टिलेज हम अभी आगे देखेंगे। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की शीट्स पाई जाती हैं ऑन द कवरिंग ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड किडनीज, और इसके बंडल जो होते हैं इन्हें बोला जाता है टेंडन। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो जब बंडल बना के रहते हैं तो उन्हें बोला जाता है टेंडन, और उसका काम होता है टू अटैच मसल्स विद द बोन्स। ठीक है, यही इसकी लोकेशन है और यही इसके फंक्शन है। फंक्शन भी इसकी यही है कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बंडल बना के मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं और शीट्स बना के बोन, कार्टिलेज, किडनीज एटसेट्रा को कवर करके रखते हैं। थर्ड आता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी फाइबर्स होते हैं, बट डिफरेंस ये है इसके पास येलो फाइबर्स होते हैं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इनएलास्टिक था, येलो फाइब्रस टिश्यू इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसकी लोकेशन और फंक्शन क्या है? येलो फाइब्रस टिश्यू की शीट्स पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल की कवरिंग्स। ठीक है, ब्लड वेसल को कवर करके रखते हैं येलो फाइब्रस टिश्यू, और जब ये बंडल बनाते हैं तो इन्हें बोला जाता है लिगामेंट, और लिगामेंट का काम होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का। अब तुम अपना घुटने का जॉइंट देखो या फिर कोहनी का जॉइंट देखो, मतलब नी जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट, ये तुम्हें मूव करना होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर एक बोन और बोन के बीच में जो जॉइंट है अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आप आसानी से मूव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए येलो फाइब्रस टिश्यू जो कि इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है, वो ताकि मूवमेंट अच्छे से हो पाए बोन्स का, इसीलिए दो बोन के जॉइंट के पास येलो फाइब्रस टिश्यू का कनेक्शन पाया जाता है। फोर्थ आता है एडिपोज टिश्यू। अब ये एरियोलर टिश्यू का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, जो चीजें उसमें थी वो यहाँ पे भी हैं, बट इनके जो सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज और ओवल शेप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल के अंदर फैट ग्लोब्यूल पाया जाता है। ग्लोब्यूल मतलब कोई भी गोल गोल सी चीज, तो फैट का ऐसा मतलब फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बड़े बड़े, ग्लोब्यूल बड़ा होता है मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो फैट ग्लोब्यूल पाया जाता है जिसकी वजह से इनके सेल की शेप होती है लार्ज और ओवल। ठीक है, और इस टाइप के सेल को बोला जाता है एडिपोसाइट्स। मतलब एडिपोज टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स हैं? एडिपोसाइट्स। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज फाउंड अंडर द सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। सबक्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे वाली लेयर जो होती है वहां पे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। क्योंकि तुम लोगों को पता है जो हमारी स्किन में फैट डिपोजिशन होता है, जो हम कहते हैं ना कि पेट निकल गया, वो स्किन के नीचे ही होती है फैट की लेयर। ठीक है, तो वो क्या है? एडिपोज टिश्यू है और कुछ नहीं है। इट इज फाउंड अराउंड द हार्ट, ब्रेन, बिलो द आईबॉल्स एटसेट्रा। इसके फंक्शन देखो, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेशन एंड प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि एडिपोज टिश्यू एक मोटी लेयर बना लेता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो कि बॉडी का हीट लॉस होने से रोकता है, मतलब बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है वो एडिपोसाइट्स के अंदर ही होता है। इट प्रोवाइड्स बॉडी इट्स कॉन्टोर या फिर इट्स शेप, मतलब बॉडी को जो शेप मिलती है। अगर हमारी बॉडी से फैट मॉलिक्यूल कंप्लीटली निकाल दिए जाएंगे तो हमारी बॉडी स्केलेटन और मसल की शेप में रहेगी, बट सबकी बॉडीज में अलग अलग शेप्स होती हैं, सबके फेसेस में अलग अलग शेप होती हैं। वो क्यों हो पाती हैं? क्योंकि एडिपोसाइट्स होते हैं और सबकी बॉडी को अलग अलग शेप देते हैं। फोर्थ और मेन फंक्शन, इट फॉर्म्स अ सपोर्टिव कुशन लाइक सब्सटेंस। क्योंकि ये फैट मॉलिक्यूल होते हैं इनके सेल के अंदर तो ये एक कुशन की तरह काम करते हैं फॉर द डेलिकेट ऑर्गन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये हार्ट के अराउंड होता है, ब्रेन के अराउंड होता है, और जितने भी वाइटल ऑर्गन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, ब्रेन और इवन आईबॉल्स, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इनको मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए इन सब ऑर्गन्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है रेटिकुलर टिश्यू। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसके सेल जो होते हैं वो स्टार शेप के होते हैं एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसके सेल एक साथ नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज फाउंड इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल। स्प्लीन तुम लोग सामने डायग्राम देख सकते हो, हमारे स्टमक के अराउंड ही होती है। ठीक है, लिम्फ नोड्स अभी मैं आगे बताऊंगा। जैसे ब्लड वेसल होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ऐसी लिम्फ वेसल होती हैं जिनके अंदर लिम्फ फ्लो करता है। इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग ब्लड और लिम्फ की बात सुनोगे। ठीक है, और थर्ड टॉन्सिल्स। तो लोकेशन क्या क्या हो गई? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। इसके फंक्शन देख लो रेटिकुलर टिश्यू के। इट फॉर्म्स लिम्फेटिक टिश्यूज इन द बॉडी। लिम्फ जो टिश्यू बनता है उसमें रेटिकुलर टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है। रेटिकुलर टिश्यू इन बोन मैरो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल मतलब ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो रेटिकुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो जब बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं तो वो ब्लड सेल्स को बनाने का काम करते हैं। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम लोग नीचे कमेंट कर दो। तुम लोग जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की सेकंड टाइप की, दैट इज स्केलेटल टिश्यू, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज एंड बोन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर।